जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र स्मरणीय, दाता दयाल, दीन बंधु, कृपा निधान, परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, नामदानी, बच्चे एवं बच्चियों, आज 12 फरवरी 2026 प्रातःकाल की बेला में उज्जैन आश्रम पर जो 10 दिन की अखंड साधना शिविर चल रही थी, उसका समापन अभी 9:30 बजे कर दिया गया। आप सब लोग भाग्यशाली हो, आपके भाग्य उदय हुए कि 10 दिन तक लगातार आपको साधना शिविर में बैठने का अवसर मिला। यह खुशनसीबी है, आपके ऊपर भारी दया प्रभु की हुई है। गुरु महाराज की दया हुई है कि गुरु महाराज आपको खींच करके यहाँ पर लेकर आए और 1000 से ऊपर आप देवी और पुरुष मिला करके एक जगह पर लगातार 10 दिन तक साधना किए। प्रेमियों, इसी तरह से अगर लोग साधना करने लग जाएं तो पहले जैसा युग अभी फिर आ जाए, वही वातावरण हो जाए जो पहले के समय में था। पहले के समय में लोग अपने जीवन का 1/4 हिस्सा इसी में लगाते थे। किस में लगाते थे? साधना में लगाते थे। 10% तो कम से कम रोज, और इसके बाद में एक हिस्सा जीवन का साधना करने में निकाल करके गृहस्थी को बच्चों के ऊपर छोड़ करके चले जाते थे। तो जब ऐसा करते थे कि 10वां अंश जीने का अपने साधना में लगाते थे, तब उनके अंदर ताकत आ जाती थी, शक्ति आ जाती थी, खुद भी बहुत सागर से पार होते थे और उनके आश्रित, उनकी सेवा करने वाला भी पार हो जाया करता था। गृहस्थ आश्रम में ज़्यादातर लोग रहते थे। जैसे आप लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हो, बाल बच्चों के बीच में रहते हो, खेती, नौकरी, दुकान, दफ्तर का काम करते हो, ऐसे रहते थे वो लोग। तब इनको देवियों को, औरतों को गुरु करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उन्हीं की सेवा करके और ये पार हो जाती थी। तो लोगों का ये नियम बना हुआ था कि हमको अपने 24 घंटे में से समय निकालना है। जिस तरह से आप समय निकालते हो, नौकरी करने के लिए जाते हो 8 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा दुकान पर बैठते हो। जैसे आप खेत की जुताई, खेती करने के लिए जाते हो, मजदूरी करने के लिए जाते हो, समय निकालते हो 24 घंटे में से नहाने धोने का, खाने का, टट्टी मैदान के लिए जाने का समय निकालते हो। ऐसे ही पहले के समय में लोग भजन में, पूजा पाठ में समय निकालते थे। आज भी आपको निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने लोग यहाँ पर आए हो, सब लोग तो यहाँ पर रहोगे नहीं। जो सेवा करने के लिए आए थे वो लोग बैठे आश्रम पर, यहाँ पर जो अस्थायी रूप से रहते हैं वो लोग बैठे, लेकिन ज़्यादातर लोग तो आप साधना करने के लिए ही यहाँ आए थे।
तो घर पर जाकर भी आपको समय निकालने की ज़रूरत रहेगी। देखो प्रेमी, उस समय पर लोग ज़्यादातर सगुण उपासना करते थे। आपने निर्गुण उपासना किया। सगुण उपासना किसको कहते हैं? सगुण उपासना में कई चीज़ें आती हैं। जैसे लोग फोटो के सामने बैठ करके और पूजा पाठ करते हैं, मूर्तियों के सामने लोग बैठकर पूजा पाठ करते हैं, तो वो सगुण उपासना होती है। किसी को भी वो मान लेते हैं, यानी आप ये समझो कि गुरु को ही जैसे मान लिया, गुरु के पास रहते हैं तो उनकी जो सेवा करते हैं वो सगुण उपासना है। और निर्गुण उपासना क्या है? निर्गुण उपासना ये है जो अभी किया गया। किसका ध्यान लगाया? जो गुणों से परे है, जो ये गुण हैं, त्रियताप हैं जिनको कहा गया, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये ताप है, ये गर्मी है, ये परेशान करती है। जैसे अब गर्मी इधर बढ़ेगी तो परेशान करेगी, ऐसे ही ये परेशान करते हैं। तो जिनके नाम को याद किया गया, हमने किसको याद किया? सबसे पहले गुरु को याद किया, उसके बाद में फिर धनियों को याद किया जो बताया गया। तो यह सब क्या है? यह सब निर्गुण हैं। इनके अंदर रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण नहीं रह गया है, नहीं है। यह सब यहीं जहाँ इनका स्थान है उससे नीचे ही ये रह जाता है। ये ऊपर नहीं जाता, ऊपर कोई पहुँच ही नहीं सकता है जब तक यह नष्ट नहीं होंगे। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि यह है निर्गुण और सगुण वो है। अब निर्गुण में जब दिक्कत आती है, ये खत्म होने में जब दिक्कत आती है, तब सगुण उपासना भी बता दिया जाता है। तो सगुण उपासना क्या है? सगुण का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर गुण हो, ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ये हो जिसके अंदर, जलिया न हो, लेकिन वो सामने दिखता हो, सामने हो, आंखों के सामने, इन बाहरी आंखों के सामने हो। तो उसमें कौन दिखता है? भूखा नंगा दिखता है, उसमें कोई बीमार जो तड़प रहा है वो दिखता है, कोई कोढ़ी अपाहिज नहीं कमा खा सकता है वो दिखता है। तो उसके सेवा के लिए कह दिया जाता है कि भाई इसको रोटी खिला दो, पानी पिला दो, इसकी मदद जो कर सकते हो आप कर दो। ठिठुर रहा है ठंडी, आपके पास है, आप कपड़े दे दो, कंबल दे दो। तो यह सगुण उपासना हो जाती है। लेकिन काम किससे बनेगा? उद्धार किससे होगा? जन्म मरण से छुटकारा कैसे मिलेगा? भवसागर से जीव ये पार होकर के अपने प्रभु के पास कैसे पहुँचेगा? जब ये निर्गुण उपासना करेगा, सुमिरन ध्यान भजन करेगा, तो बराबर सुमिरन ध्यान भजन करते रहने की ज़रूरत है यहाँ से जाने के बाद। और सगुण उपासना भी करनी है। तो सगुण उपासना में यही चीज़ें बताया हमने, ये जो जितना कर सकना करना आप लोग। इसके अलावा सबसे ज़्यादा दुखी जो जीवात्मा है लोगों की, महादुखी हम जानी, सूरत तो महादुखी हम जानी। ये तो बहुत दुखी है, बहुत दुख पा रही है। किसके साथ दुख पा रही है? मन के साथ दुख पा रही है। मन से इसका यारी हो गया, दोस्ती हो गई, और इतनी कठिन दोस्ती हो गई, इतनी अनिसंगम मजबूत दोस्ती हो गई कि मन छोड़ नहीं रहा है। और न यह मन को छोड़ पा रही है, जो पिंड शरीर में यह जीवात्मा बैठी हुई है पिंडी शरीर में, ये छोड़ नहीं पा रही है। और मन जैसा चाहता है वैसा इस शरीर के सबसे शरीर की मजबूत ताकत जो है, जो इस शरीर में ताकत भरती है, बोली वाणी में जो है वो शक्ति लाती है, वो जीवात्मा आप ये समझो इसके वश में हो गई, मन के वश में हो गई। इसीलिए देखो आप
काफ़ी कुछ लोगों को तो भजन में तरक्की हुई है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं हो पाई। शुरू में जब आप आए हो कुछ लोग, तो आपका मन बिल्कुल नहीं रुका, धीरे धीरे रुकने के कगार पर आया। फिर धीरे धीरे आप ये समझो कि शांति तो देने लग गया, लेकिन कर्मों के चक्कर से कुछ लोगों का मन यानी समझो अब भी डामाडोल ही है। इसको मारना जरूरी है। किसको मारना जरूरी है? जिसको कहा गया, जिसको लोगों ने देखा, सब कहा अहम ब्रह्मास्मि, मन ने ही कहलवाया कि मैं ही सब कुछ हूँ। मन ही कह देता है कि मैं राजा हूँ, मन ही कह देता है मैं भगवान हूँ। जैसे ये प्रेत आत्माएँ होती हैं, कभी ये देवी कह देती हैं, कभी देवता कह देते हैं, कभी हनुमान जी कह देते हैं, कभी ये शंकर भगवान कह देते हैं, उनके ऊपर आते हैं, कभी चंडी आती हैं, कभी शीतला आती हैं, कभी कुछ आती हैं, कूदने लगता है जैसे वो बोल देता है, ऐसा मन भी बोलवा देता है। मन ने ही कहलवाया। क्या कहलवाया? मम खुदाए, मम खुदाए, मम खुदाए। तो जब तक ये मन रूपी राम, जैसे कहे अपने राम हम जा रहे हैं, अपने राम चले, तो मन को जो राम कह दिया, कहा गया, उसको मारना जरूरी है। एक फकीर था, तो फकीर और महात्माओं का क्या काम है? चलते फिरते रहना, लोगों को बताते समझाते रहना, उपदेश करते रहना। तो यह फकीरों का, महात्माओं का, उनके शिष्यों का, अभ्यासियों का, उनके यानी समझो तालिब का, मुरीद का यह काम होता है। तो जा रहे थे, तो पैदल लोग चलते थे, सवारी का इतना साधन था नहीं, तो जहाँ कहीं कुआं दिख जाए वहीं पानी पी लें, जहाँ कहीं बगीचा हो वहाँ बैठ जाएं, आराम कर लें। तो चले जा रहे थे, तो एक काफ़ी बड़ा पेड़ था, बट वृक्ष जिसको कहते हैं, बरगद का पेड़। तो बरगद के पेड़ के पत्ते बड़े होते हैं, तो उसमें सूरज की रोशनी कम आती है, छाया ज़्यादा रहती है। जिस पेड़ के पत्ते छोटे होते हैं, उन पत्तियों के बीच से आती रहती है सूरज की रोशनी, गर्मी ज़्यादा रहती है। तो वहीं पर कुछ लोग बैठे हुए थे, तो ये भी गए, बैठ गए। अब इनके जो साथ के शागिर्द लोग, शिष्य लोग थे, वो भी बैठ गए। तो वहाँ पर कौन बैठे थे? काजी। काजी किसको कहते हैं? ये जो नमाज अदा कराते हैं, ये जो जैसे ये आप समझो पूजा पाठ होता है, पंडित जिसको कहते हो, पंडित का भी काम कर लेते हैं, ज्योतिषी का भी काम कर लेते हैं, और ये न्याय भी करते हैं, इंसाफ भी करते हैं। जब कोई यानी समझो दिक्कत आती, परेशानी आती है, तब ये न्याय भी करते हैं। तो काजी बैठे थे और उलमा बैठे थे। उलमा किनको कहते हैं? इनका भी यही काम होता है। क्या काम होता है? जो काम इनका होता है कि जैसे इस्लाम की रक्षा करना, इस्लाम को आगे बढ़ाना, अपने मिशन को आगे बढ़ाना, वो न ख़त्म हो, उनको उलमा कहते हैं। आलिम किसको कहते हैं? आलिम भी इन्हीं को कहते हैं, लेकिन उलमा इनमें बड़े होते हैं, आलिम छोटे होते हैं। जैसे उपदेशक होते हैं, जैसे प्रचारक होते हैं, जैसे आपके मठाधीश महंत होते हैं, जैसे शंकराचार्य होते हैं, जिस तरह से आप ये समझो कि महामंडलेश्वर होते हैं, मंडलेश्वर होते हैं, इसी तरह से। तो उलेमा का स्थान ऊंचा होता है, इनका एक समूह होता है। जैसे शंकराचार्य का स्थान ऊंचा है, तो कई शंकराचार्य हैं, तो वो शंकराचार्य का जो समूह होता है,
उनको इसी तरह से जो इनमें यानी समझो कि धर्म होता है उसके जो मुखिया होते हैं, मतलब समूह वाले होते हैं, वो उलमा कहलाते हैं। तो ये सब बैठे हुए थे और बातचीत हो रही थी, बहस चल रही थी, शास्त्रार्थ जिसको कहते हैं वो चल रही थी। तो ये गए बैठ गए फ़कीर साहब। और फ़कीर किसके थे? सूफी मत के थे। फ़कीर जो है वो शरीयत और इस्लाम से बंधे हुए नहीं थे, और वो लोग शरीयत और इस्लाम से बंधे हुए थे और शरीयत और इस्लाम के यानी हिसाब से काम करते थे, और ये जो थे उसके खिलाफ थे, ये असली चीज़ को बताते थे। और वो लोग जो है उसी में जो चल रहा है पहले से उसी को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। तो ये सुनते रहे। तब तक इनका फ़कीर साहब का एक तालिब किसको कहते हैं? तालिब कहते हैं शिष्य को। लेकिन कौन शिष्य? ये सदगुरु के शिष्य होते हैं वो नहीं, वो शिष्य जो मास्टर जी लोगों के शिष्य होते हैं, अभ्यास करते हैं, पढ़ते हैं, विद्यार्थी कह लो, छात्र कह लो, आप स्टूडेंट कह लो आप, तो उसको कहते हैं तालिब। तो एक तालिब आया और उसने जो है सिजदा किया इनको। फिर उसके बाद में बोला, खुश होकर के बोला, बहुत खुश। तो कहा कि बड़ी मेहर हुई। कहा बहुत खुश नज़र आ रहा है, क्या मेहर हुई, क्या हुई? बोला खुदा मर गया, खुदा मर गया। अब सब लोग सुने कि खुदा को मार दिया। जैसे ये बात जो मैं बोल रहा हूँ, अब पूरी बात अगर कोई नहीं सुनेगा, मेरी बातों को नहीं समझेगा, तो इस्लाम धर्म वाला आदमी यही मानेगा कि बाबा खुदा को मार दे रहे हैं, बाबा विरोध कर रहे हैं खुदा का, बाबा तो हमारे खिलाफ हैं। जबकि हम किसी के खिलाफ नहीं, हम तो सबका सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। हम तो पीर पैगंबरों का की हम सम्मान इज्जत करते हैं। उनके लिए भी हम लोगों से कहते हैं इनकी बुराई न करो। ये भी अपने समय के थे और इन्होंने भी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। उन्हीं बातों, हज़रत मोहम्मद साहब की बातों को अगर ये लोग पकड़ लें और समझ जाएं तो भी इंसानियत आ जाए। ये जो हैवान बन रहे हैं, ये जो एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं, ये अभी न रह जाए। तो जब वो सुने काजी और उलमा, कान खड़े हो गए उनके, नजरें टेढ़ी होने लगी। तब तक फ़कीर साहब ने कहा, पागल है ये, निकालो इसको यहाँ से, बाहर करो। अब उसको बाहर लोगों ने ढकेल करके बाहर कर दिया वहाँ से। चला गया। थोड़ी ही देर के बाद फिर आया हंसता हुआ। अब बोला, अरे हजूर तो सुन ही रहे हैं, हमारे मुर्शिद साहब तो सुन ही रहे हैं, आप सब लोग सुन लो जितने लोग यहाँ बैठे हो। खुदा मर गया, सचमुच खुदा मर गया। और फ़कीर साहब बोले, भाई हटाओ इसको, यह काफिर है, यहाँ से हटाओ इसको, जल्दी करो, देर न मत करो। अब वही हटाने की आवाज़ जब फ़कीर की भी लोगों ने सुनी और सबको जो उधर बैठे हुए थे बुरा लगा, तो सब लोग उसको मार करके भगाए। कुछ लोगों ने पत्थर भी मार दिया उसके ऊपर, फेंक दिया। तो चला गया, भागकर चला गया। थोड़ी देर के बाद फिर आया, दूर ही खड़ा रहा, वहीं से कहता रहा, खुदा मर गया, खुदा मर गया। सब लोगों ने कहा, भाई इतना मार खाने के बाद भी वो फिर आ गया तो पागल ही है इसको। तो और बाकी लोग सब चले गए। जब चले गए तब बुलाया फ़कीर साहब, आओ मेरे दोस्त, आओ मेरे अजीज, बैठो, मैं आज तुमसे बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ आज तुमसे मैं। तो जो इनके मुरीद लोग बैठे थे फ़कीर साहब के,
और लोग जो गांव के रुक गए थे सुन रहे थे, सब बहन सुन रहे थे, और साधारण लोग जो बैठे थे जो इस पचड़े में नहीं फंसने वाले थे सुन रहे थे, बांस को सुन रहे थे, इनकी बातों को सुना, उसको देखा, वो लोग भी बैठे थे कि थोड़ी देर और आराम कर लें तब आगे बढ़ें। तब उन लोगों ने और शिष्यों ने इनसे पूछा, मुरीदों ने पूछा फकीर साहब कि फकीर साहब पहले तो आपने इस तरह से इसको पागल करार किया, और उसके बाद में फिर काफिर और तरह से इसको जलील किया और कहा इसको बाहर करो, मार भी इसके ऊपर पड़ी, और अब आप इसको बुला रहे हो। जिसने कहा खुदा मर गया उसको आप बुला रहे हो, और उसको आप अपना दोस्त बता रहे हो, और अपने बगल में पास में बैठा रहे हो। तो आखिर इसका राज क्या है? राज तो कुछ जरूर होगा। कहा गया ना कि ज्यों केले के पात में पात पात में पात, और त्यों संतों के बात में बात बात में बात। जैसे केले के पत्ते में पत्ता ऐसे लिपटा रहता है, केले में कोई पेड़ नहीं होता है, तना नहीं होता है, पत्ते का ही तना बन जाता है, पत्ते का ही पेड़ बन जाता है। ऊपर से पत्ता पकड़ो और ऐसे खींचो निकालो तो रेशे और सहित वैसे निकलता चला जाएगा, और आखिर में कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। आखिर पहले का जो पत्ता रहेगा उसका जो रहेगा ऊपर का खाल समझ लो, वो मोटा रहेगा, फिर पतला, फिर पतला, फिर पतला, मुलायम, ऐसे आपको वही मिले। ऐसे ही कहा गया है कि जो केले के पात पात में पात, और तो संतों के बात बात में बात। बातों में कुछ राज होता है, बात में ही बात छिपी रहती है, बात से ही बात निकल आती है। लेकिन अब आजकल के लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? कि जैसे सूरज तो रोशनी ही दे रहा है, अब सूरज के सामने कोई काला चश्मा लगा करके आवे तो वो तो कहेगा कि नहीं, यहाँ तो हमको अंधेरा दिखाई पड़ रहा है, एकदम साफ रोशनी नहीं मिल रही है, इनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा है, रंगीन दिख रहा है। जिस तरह का चश्मा लगाएगा उसी तरह से दिखेगा। अरे कांच उसका, शीशा उसका चश्मे का काला होगा तो काला दिखेगा, नीला होगा नीला दिखेगा, सफ़ेद होगा सफ़ेद दिखेगा। ऐसे ही स्वार्थी आदमी को एकदम से उतावलापन में कोई चीज़ मिल जाए, धन मिल जाए, यश कीर्ति हो जाए, पद मिल जाए, इसके लिए जो स्वार्थी आदमी होता है वो महात्माओं की बातों को, संतों की बातों को समझ नहीं सकता है। मान लो बहुत दूर की बात है, और आज अगर उस बात को बोल दें तो लोग संतों को क्या कहेंगे? कहेंगे अरे ये तो कहते रहते हैं ऐसे, बोलते रहते हैं ऐसे। तो सब लोगों ने कहा कुछ राज है हजरत, बताओ आप, हुजूर आप बताओ क्या राज है। तब उन्होंने बताया कि ये जो मन, जिसको अहम ब्रह्मास्मि कहा गया, कहा लोगों ने, जिसको मम खुदाए कहा, ये मन इसका मर गया। मन जब मर गया तो इसका जो पर्दा था अंदर का, जो रूह की तीसरी आँख है, रूहानी आँख है, वो खुल गई। और जब ये खुल गई तब इसने अपने रूप को देखा, ऊपर के लोगों को देखा, इसका अंधकार खत्म हुआ और ये रोशनी में जब चला गया तब इसको इतनी खुशी हो रही है, इतना प्रसन्न है ये कि इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो जब ये पहले आया था, 2 बार जब आया, तो जो लोग मन के हिसाब से पूजा उपासना इबादत करते हैं, मन के अनुसार जो लोग करते हैं, जिनका मन मरा नहीं है, जिनका मन रूपी खुदा जिंदा है, उन लोगों को देखो विरोध हुआ और उसको मार तक दिए, जबकि हमने हटाने के लिए कहा था, पागल ही कहा था। तो वो लोग जब चले गए जो इसमें मन के चक्कर में पड़े हुए,
तब इसको मैंने बुलाया, इसका पर्दा हट गया, इसने उस पर्दे को फाड़ दिया जो जिससे यानी समझो कि मन जिस पर्दे को डाले हुए था। मन ही तो इस शरीर से काम कराता है, मन ही अच्छा कराता, मन ही बुरा कराता है, मन ही अच्छे काम के लिए ले जाता, मन ही बुरे काम के लिए ले जाता है, मन ही खिलाता, मन ही सुलाता, मन ही सब कुछ करता। यह राजा बना हुआ मन। तो मन ने जो कर्म जमा कर रखा था उसका पर्दा इसका फट गया। जो इबादत का तरीका बताया गया, इल्म बताया गया, या आलिम, इल्म माने मतलब क्या होता है, जो ज्ञान कराते हैं, विद्या सिखाते हैं, हुनर सिखाते हैं, वो आमिल कहलाते हैं, इल्म कहलाते हैं। तो जो इल्म इसको दे दिया गया, यानी जो आपको तरीका मिला, हमको तरीका हमारे गुरु महाराज से मिला भजन करने का, इबादत करने का, उसको इल्म कहते हैं। तो इल्म इसको मिल गया, तो इसने जो है मेहनत किया और अपने खुदा को मार दिया। तो प्रेमियों, आप ये समझो, जब तक ये मन रूपी मम खुदा, जब तक ये अहम ब्रह्मास्म या हम नहीं जो पैदा करता है ये खत्म होगा मन, तब तक समझो कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा चढ़ाई करना। इसलिए जिनका मन ज़्यादा चंचल हो गया, नहीं रुका, चाहे यहाँ हो चाहे आवाज़ जहाँ तक सुन रहे हो, साधना शिविर लगी है उसमें बैठे हो या लगाओगे उसमें बैठोगे, बाद में भी करोगे, उन लोगों को अपने मन को मारने की ज़रूरत है। तो मन क्या करता है, गुरु के वचनों को भुलवा देता है, और मन जो है अपने हिसाब से अन्य चीज़ों को याद दिलाता है जिसमें इसको खुराक मिले। इसलिए गुरु के वचन हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि बगैर गुरु के तो आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। और गुरु के वचन का उल्लंघन जब होता है, इतनी गुरु का वचन जब नहीं कोई पालन करता है, तब आप ये समझो कि गुरु की दया से महरूम रह जाता है, गुरु दया नहीं करते हैं। कहा गया ना कि गुरु की भक्ति पहले करो, गुरु भक्ति पहले करो, पीछे और उपाय। क्योंकि बगैर भक्ति के ये मोह बंधन, ये दुनिया का बंधन, ये छूट नहीं सकता है। बिन गुरु भक्ति शब्द में पढ़ते तो प्राणी तो मूर्ख जान, शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। तो सूरत को कौन खींचता है, गुरु बलवान खींचते हैं। साधारण जीव के वश की बात नहीं है कि इस पिंड से छुड़वा करके जीवात्मा को मन के चंगुल से निकाल करके और अन्य ब्रह्मांडी लोकों में से होते हुए अपने घर, अपने वतन, अपने सत्य प्रभु के पास पहुंचा दे। तो सत्य कब मिलेगा, कि जब ये मन मरेगा, और नहीं तो ये मन झूठा है, धोखेबाज है। सत्य जो होता है, जो सत्य के नुमाइंदे होते हैं, भेजे गए होते हैं, सतपुरुष के नुमाइंदे जो गुरु होते हैं, वो सत्य होते हैं। वो कभी भी झूठ नहीं बोलते, कभी भी किसी को समझो फंसाते नहीं, धोखा उनसे नहीं होता है। और इससे धोखा हो जाता है किसी मन से। मन की जो उपासना करते हैं, मन की उपासना जो कराना बताते हैं, उनसे धोखा हो जाता है। तो प्रेमियों, सब मिला करके ये समझो कि मन को मारना पड़ेगा। मन के अनुसार नहीं करना है, गुरु के अनुसार करना। तो बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिन। आज के कलयुग में मन को जीतना बहुत कठिन काम है। लोहे का चना खाना है मन को जीतना। क्यों? क्योंकि ये फिसल जाता है। चिकने घड़े के ऊपर पानी गिरता है, उसके भी ठहर जाने की कुछ संभावना है कि कुछ देर तक ठहर जाएगा, लेकिन मन को कोई कहे मैंने रोक लिया, ठहरा दिया एक जगह पर, ये बहुत मुश्किल है। रामचंद्र ने वशिष्ठ जी गुरु से पूछा था, कहा था कि जो है मन क्या हमारा कमज़ोर हो गया इस वक्त पर कि हम मन को नहीं रोक सकते हैं? अरे बोले, कोई कहे कि मैंने हिमालय पर्वत को अपने हाथ में उठा लिया, समुद्र को मैं चुल्लू में लेकर के पी गया, समुद्र सूख गया, तो थोड़ी देर के लिए मुझे विश्वास हो जाएगा
लेकिन कोई ये कहे कि हमने मन को वश में कर लिया तो जल्दी विश्वास नहीं होगा। लेकिन मन मरता है, कैसे मरता है, कैसे इसकी रुकावट कम होती है? गेंदे की तरह जो उछलता है कैसे रुकेगा? जैसे गेंदा जो उछलता है उसी को आप पकड़ लो ऐसे तो उछलेगा, जब मुट्ठी में ले लोगे नहीं उछलेगा। ऐसे ही चिमटी सरसी संतों के पास होती है, जिससे यह मन रुक जाता है, मन मर जाता है। तो देखो प्रेमी, जो भी कर्म आते हैं ये मन कराता है, उसको काटने का संत उपाय बता देते हैं। कटता कैसे है कि जैसे आप देखो मोटा लोहा हो तो मोटे आरी से कटेगा, मोटी मशीन से कटेगा। बहुत मोटा हो उससे जल्दी जब नहीं कट पाएगा तो ये जो गैस की वेल्डिंग होती है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होती है, उससे गर्म करके उसको काटते हैं। और हल्का लोहा जो होता है वो आसानी से कट जाता है। वो तो धारदार कोई भी हथियार हो जिसमें दाने दाने हो, चाकू ही कोई हो तो बहुत पतला तार उसी से कट जाएगा। ऐसे ही कर्म होते हैं और लोगों के अलग अलग कर्म होते हैं तो वो सब कटवाए जाते हैं। बगैर कर्मों के कटे हुए यह बहुत कठिन है कि गुरु की दया मिल जाए और गुरु खुश हो जाएं और हम अपने इस साधन भजन में कामयाब हो जाएं। तो उसके लिए गुरु क्या करते हैं? सेवा बता देते हैं। किसकी सेवा? तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, ये 3 तरह की सेवा होती है। तो मन लगा करके कोई काम किया जाता है, कोई भी काम किया जाता है, मन जिसमें लगता है वही काम हो पाता है। तो मन कहाँ लगा हुआ है? जैसे धन कमाने में मन लगा हुआ है। आप जब मन यही कहता है कमाओ कमाओ, आप नहीं कमाओगे तो क्या खाओगे? कैसे बाल बच्चों का परवरिश हो पाएगा? मन अगर यही करवा रहा है तब तो उसी में लगे रहो। मन अगर यही कह रहा है कि पैसा हमारे पास ज़्यादा रहेगा, रुपया रहेगा, तो हम बड़े आदमी माने जाएंगे और हमारे वो काम आएगा। जबकि यह सत्य है कि यह रुपया पैसा शरीर के रहते रहते ही उसका है, और जैसे शरीर छूटेगा इस रुपया पैसा को कोई लेकर जाएगा नहीं। शरीर छूट जाएगा, अकेले जीवात्मा निकल जाएगी, शरीर यहीं का पड़ा रह जाएगा। जिससे सम्मान मिलता है, सोच रहा था पैसे से सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, कुर्सी मिलेगी, वो शरीर यहीं पड़ा रह जाता है, तो वो उसी में लगा रहता है। संत क्या कहते हैं? भाई निकालते रहो, कुछ खर्च करते रहो। इसीलिए देखो पहले से दसवां से लोग निकालते थे और जो निकालते हैं उनको बरकत मिलती है। गुरु महाराज ने खूब बरकत दिलाया और आज भी देखो जो निकाल रहे हैं उनको बरकत मिल रहा है। निकालते रहना चाहिए, कम से कम इतना तो निकालते रहना चाहिए, तो उससे बढ़ोतरी होती जाएगी। और कुछ जब खर्च होता रहता है तो शांति रहती है। वो जो उतना लगता है, जो प्रसाद रूप में समझ लो कि मिलता है, वो जहाँ भी लगता है उससे फायदा होता है। और जो भी खाता है उसको अच्छा लगता है। भजनानंदी को भी अच्छा लगता है, क्योंकि कहा गया है कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई खाओ। कोई मार करके लाया है, लूट करके लाया है तो उसको मत खाओ पियो, नहीं भजन में बाधा आएगी। बताया गया है कि देखो यानी समझो कोई भी दान पुण्य किया हुआ हो किसी का, कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान में दान किया गया हो, कोई भी संकल्प लेकर के दान किया गया हो कि हमारा ये काम हो जाए और हम ठीक हो जाएं, हमारा ये तो उसको नहीं खाना पीना चाहिए। उससे भजन में बाधा आती है, अच्छे कर्म कट जाते हैं उससे और उसके कर्म आ जाते हैं। तो प्रेमियों, इसीलिए कहा जाएगा है, ये नियम बना दिया गया था, शुरू से यह चला रहा है। और ये शरीर से कर्म होते हैं, शरीर को बनाने खिलाने में, शरीर को तंदुरुस्त बनाने में मन लगा हुआ है, तो इससे कर्म जो बन जाते हैं उसके लिए शारीरिक सेवा का विधान बना दिया गया कि शरीर से सेवा करो, नियम बना दिया गया। भजन करो, भजन से करता है, ध्यान लगाने से करता है। तो सब लोगों को, आप लोगों को, सबको नियम बनाने की ज़रूरत है। देखो प्रेमियों,
आपका मोटा हिस्सा तो जो तरक्की कर रहे हो, कुछ स्थानों पर पहुंच रहे हो अंदर में, आपको अंदरी मुकाम के, अंतर के मुकाम की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, उनके तो समझो कि मोटा जो समझो लोहा है वो कट गया, लेकिन पतला भी बाकी है। उसके लिए भी आपको सेवा की ज़रूरत है। जितने भी आप सत्संगी हो और जितने भी भजनानंदी हो, आप लोग जीवों के लिए कुछ करो। आप तो रोटी खिला देते हो, त्रोदशी को भंडारा कर देते हो, आप तो दसवांश बच्चियों छुटकी निकालती हो, आप भंडारों में दे देती हो, लेकिन आप समझो जीवात्माओं को खुराक नहीं दे पाते हो, जबकि उसका ज़्यादा लाभ मिलता है। मान लो आपने कंबल दे दिया किसी को और उसके पास कंबल है, तो वो ओढ़ने के बजाय नीचे बिछाएगा, उतना पुण्य नहीं मिलेगा। लेकिन कोई ठिठुर रहा है, उसके रोए रोए खड़े हैं ठंडी से, ओढ़ने का नहीं है, उसको दे दोगे तो ज़्यादा पुण्य मिलेगा, क्योंकि वो दुखी है, यह दुखी नहीं है। तो आपने तो ये सोचा कि हम इसको दे देंगे तो हमको पुण्य मिलेगा। आपने तो ऐसे को बुलाया कि जैसे 4 जगह दावत खा करके आया है, लेकिन आपने भी उसी तारीख को बुला लिया। जैसे लोग श्राद्ध करते हैं, जैसे लोग त्योहारों में लोगों को बुलाते हैं कि हम खिलाएंगे तो पुण्य मिलेगा, तो उसको खिलाने से उतना पुण्य नहीं मिलता है। जितना भूखे को आप खिला दो, गरीब को खिला दो, गुर्गा को खिला दो, उससे ज़्यादा पुण्य मिलता है। ऐसे जीवात्माओं को भजन में लगाने में, समझाने में, नामदान दिलाने में ज़्यादा पुण्य मिलता है। ज़्यादा कर्म करते हैं, ज़्यादा अच्छे कर्म जमा होते हैं। कहते हो ना कि पूर्व जन्म के भाग्य थे, पूर्व जन्म के कर्म थे कि हमको सद्गुरु मिले, हमको यह मौका मिला, हमको मनुष्य शरीर मिला, कहते हैं हमको धन दौलत मिला, इनको धन दौलत मिला है, पूर्व के कर्म थे। तो ऐसे ही समझ लो। तो करना क्या है, अब मोटी बात आप ये समझो, प्रचार प्रसार करना है। तो आप लोग कहोगे हम प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन स्कूल खोल दो और बच्चे एक भी न पास हो पावें, बच्चे को पढ़ाई के लिए भेज दो और न पढ़ पावे, न पास हो पावे, तो उससे कोई फ़ायदा है? नहीं फ़ायदा है। बहुत प्रचार आपने किया, मान लो हमारा ही कार्यक्रम है, उसके लिए आपने प्रचार किया, और प्रचार तो आपने दिल खोल करके किया, दिन रात लग करके किया, लेकिन एक भी आदमी नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपके प्रचार में दम नहीं था, आपको प्रचार की विधि नहीं मालूम थी कि कैसे लोगों को बुलाना है, कैसे लोगों को लाना है, तो इसलिए नहीं आया। प्रचारक देखो कि बात मैं आपको बताता हूँ, गुरु महाराज के पास बहुत समय तक रहने का मौका मिला, तो गुरु महाराज भेजते थे हमको कि जाओ, चले जाओ, उधर बताते थे कि इस क्षेत्र में चले जाओ और वहाँ कार्यक्रम कर आओ। तो उस समय तो इतनी संगत थी नहीं, थोड़े लोग गांव में रहते थे, लेकिन वो थोड़े लोग बहुत काम किए और बहुत संगत को बढ़ाया उन लोगों ने। लेकिन तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसा था उनका। एक ठाकुर साहब थे, उन्हीं के यहाँ रुका हुआ था, तो जब पहुँचा वहाँ तो पहले से कोई मोबाइल या कोई चिट्ठी पत्री से समाचार तो वहाँ गया नहीं था। खुश हो गए लोग, तो भोजन बना, भोजन किया, बोले हम अभी सेट करके आते हैं, ऐसी जगह सेट करेंगे जहाँ जगह हो और सब लोग आ जाएं। तो हमने कहा जाओ, जाइए, ठीक है, चले जाइए। तो गए, सेट कर आए, और फिर बोले कि मैं कह आया हूँ एक बार सबको, और आएंगे लोग, बाहर से कोई आता है तो सुनने आते हैं, माने चाहे ना माने, जाए चाहे न जाए नामदान लेने, तो मतलब यह है कि आएंगे लोग, सुनने आएंगे। और गुरु महाराज की दया कुछ ऐसी थी कि मैं जाता था जब, और एक बार जो सुन लेता था आता था वो, ऐसी दया थी गुरु महाराज।
कि चलो कुछ ना कुछ नई बात मिलेगी सुनने को, किस्सा कहानी मिलेगा। बच्चे कहते थे कि किस्सा सुनाएंगे, ज्येष्ठान जब सुनाता था तो जा रहे थे, कहे चलिए अब भोजन करके चला जाए। आ गए होंगे लोग, एक आदमी को भेजा गया, कहाँ आ गए 20-25 लोग बैठे हैं। जा रहे थे तो रास्ते में एक थे, चारा काट रहे थे, गौओं का चारा, ऐसे हाथ से मशीन घुमा करके चारा काट रहे। तो बोले, वहीं खड़े हो गए, बोले भाई चलो सुनियाओ थोड़ी देर। कुछ नहीं बोले, वो चलाते रहे, फिर खड़े रहे। अरे भाई चलो सुनियाओ थोड़ी देर, ये तो काम लगा रहेगा, ये उनके साथ जाएगा। तब वो गुस्से में पसीने में तर थे, थके हुए को गुस्सा आता ही आता है। तो उन्होंने कहा ये क्या खाएंगे, या हमारे नाम पर रोएंगे कि तुम्हारे नाम पर रोएंगे जब खाने को नहीं मिलेगा। अब आप सोचो कि कितनी नम्रता और कितना मतलब सहनशीलता थी उनमें गुरु के काम के लिए। और नहीं तो उनका रोब दाब था, मूछें हटते थे तो कांप जाते थे लोग। लेकिन गुरु के दया से कितनी नम्रता आ गई उनके अंदर, उनका भाव बदल गया, दया हो गई गुरु महाराज की। तब हंसे ये ठाकुर साहब जो हमारे साथ, हम जिनके साथ जा रहे थे कार्यक्रम करने गांव में, हंसे और चले गए वे, और मशीन चलाने लगे। कह लाओ हम कटवा देते हैं, जल्दी हो जाएगा, फिर चले आ जाएगा। तब उन्होंने रोक दिया, मशीन चलाना रोक दिया और कहा अच्छा चलो, वो भी हंसा, कहा चलो अच्छा चलो सुन आते हैं, फिर आके काट लेंगे, रात अपनी है, देर तक इनको खिला देंगे जानवरों को। चले गए और सुनने के बाद फिर जब लौट करके आए तो उनका घर पहले पड़ता था। जब जाने लगे कहे भाई बहुत बढ़िया बात बताया इन्होंने, हमको क्या मालूम कि ऐसी बात बताएंगे जो कभी सुना नहीं था। तो प्रचारक किस तरह का होना चाहिए? आप तो भाषण दे करके चले जाते हो और बात को कोई समझते नहीं है। थोड़े लोग जो समझते हैं वही मांग कर लेते हैं। कुछ तो प्रचारक ऐसे हैं कि तुम हमको कह देना तो वहाँ से आदेश हो जाएगा, महाराज जी से सीधे कह देना कि बहुत बढ़िया सुनाते हैं, उनको भेज दिया जाए तो हम फिर आ जाएंगे आपके यहाँ। लेकिन प्रभाव नहीं उतना पड़ता है, असर उतना नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि बहुत कुछ बोली बानी बदली हुई रहती है। जो जैसा पढ़ा रहता है उसी हिसाब से वो बोलता है। जैसे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं तो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग जो अंग्रेजी बोलते ही हैं, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके मुँह से अंग्रेजी भी निकल जाती है। कठिन शब्द जो होते हैं, क्लिष्ट हिंदी जिनको कहते हैं, वो मुँह से निकल जाता है, तो सब लोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए प्रेमियों, साधकों, आप लोग जो यहाँ पर हो और लोग जो साधना करते हो, आदेश के पालन में साधना शिविर लगाए हो, साधना शिविर में बैठते हो, आप सब लोग जहाँ भी रहते हो वहाँ पर आप लोग यानी प्रचार करो। तो जब आप वहाँ प्रचार करोगे तो आपकी बोली बानी वो लोग समझेंगे। और आप जो साधना करते हो, गुरु का ध्यान करके जब बोलने लगोगे तो आपके मुंह से जो आवाज़ निकलेगी उसमें असर होगा, उसमें असर होगा। पावर होता है, जब पावर होता है तब असर होता है। आप किसी अधिकारी को उसके अर्दली से कहो, शैडो से कहो, जो रखवाली करता है बंदूक ले करके, कि इनको थप्पड़ मारो, नहीं मारेगा। और उसने अगर कह दिया अपने कर्मचारी से इसको थप्पड़ मारो तो थप्पड़ पड़ने लगेगा, क्योंकि उसके ज़बान में पावर था। वही बात आपने कहा, वही बात उसने कहा, दोनों ने थप्पड़ मारने की बात कही, लेकिन आपके ऊपर तो पड़ने लग गया और आपके कहने पर अधिकारी को किसी ने थप्पड़ नहीं मारा। इसी तरह से पावर होता है। आप लोग समझाना, अपने अपने क्षेत्रों में जाना। और देखो प्रेमियों, आप चाहे 5 ही आदमी को टारगेट बनाओ और रोज़ समझाने का, थोड़ी ही देर समझाने का, क्योंकि जिस गांव में आप रहते होगे उस गांव में सब लोग नामदानी होंगे नहीं। और अगर नामदानी होंगे भी, गुरु महाराज का कार्यक्रम वहाँ हुआ होगा या हमारा हुआ होगा उस गांव में, और सबके सब आ गए होंगे सत्संग सुनने, नामदान लिए भी होंगे,
तो सबके भाव एक जैसे नहीं होंगे। तो भाव बना देना, गुरु भक्ति ला देना, गुरु के प्रति प्रेम पैदा कर देना, नाम को याद करा देना, सुमिरन करा देना, ध्यान भजन करा देना, नामी से मिलने की तड़प पैदा कर देना, यह भी प्रचार है और यह भी एक सेवा है। तो इसको करो। इस काम को बच्चियां भी कर सकती हैं अपने अपने गांव में, घरों में जिनके यहाँ आप जाती हो वहाँ चली जाओ और उनको समझाओ। नामदानी नहीं है तो उस तरह से समझाओ कि भाई मनुष्य शरीर ये किराए का मकान की तरह से है, ये छूट जाएगा, भगवान के भजन के लिए ये मिला है, और इसके अंदर जीवात्मा की जो ये परमात्मा की अंश वो बैठी हुई है वो निकल जाएगी। उसके लिए भी कुछ करो कि वो नरकों में न चली जाए, 84 में न चली जाए। तो उसके लिए यानी समझो कि रास्ता बताने के लिए कि सुख शांति से जीवन में हो जाए और मरने के बाद भी अनिशांत हो जाए जीवात्मा, इसकी तड़प गर्मी खत्म हो जाए, इसका जन्म मरण छूट जाए। उसके लिए गुरु खोज लो, नाम ले लो और नाम को जपो, ध्यान लगाओ उन प्रभु का। ये सब बात तो आप भी बता सकती हो बच्चियों, सबको बता सकती हो। हर कोई नाम धुनी के बारे में बता सकती हो। तकलीफ दूर करने वाली चीज़ है। मुँह से लेने वाला वर्णात्मक जय गोतो नाम इस समय का जीता जागता नाम है। ये तो हर बच्ची हर आप बता सकती हो। अब गांव में मान लो सबके यहाँ नहीं जाती हो तो गांव में आपके यहाँ कोई भी ऐसा न छूटे कि जो नामदानी न हो पावे और भजनानंदी न बन पावे। उसके लिए आप अपने साथ 2-3 औरतों को ले लो, महिलाओं को ले लो, उनके साथ चली जाओ। सबको बता सकती हो आप। बाहर न जाओ, दूसरे गांव में न जाओ, दूसरे मोहल्ले में न जाओ, तो अपने यहाँ तो कर ही सकती हो। अपने जाति बिरादरी में अपने उसमें जो है गलत लोगों को अगर जान चाहती हो कौन है, उसका साथ मत करना, उसके घर मत जाना, उसका विश्वास मत करना। लेकिन वही मान लो अगर उसमें है बिगड़ा हुआ, उसके बच्चे औरतें अगर समझो कि ठीक हैं तो उनको भी आप समझा सकती हो, बुला सकती हो अपने यहाँ। जब वो गलत आदमी न रहे तब जा सकती हो। लेकिन विरोध अगर वो करे कि किसी को आने मत देना तो मत जाना। तो आप जितने भी भजनानंदी हो, जितने भी अन्य साधना करने वाले लोग हो, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, सबके लिए ये आदेश किया जा रहा है, ये लागू किया जा रहा है कि आप जन संपर्क करो और लोगों से मिलो और ये कोशिश करो कि हम अपने आसपास के कम से कम 5-5 गांव में लोगों को जगा दें और उनके अंदर तड़प पैदा कर दें, उनके अंदर नाम को पाने की इच्छा पैदा कर दें और जो नामदानी है उनको नामी से जुड़ने की इच्छा पैदा कर दें, यानी सुमिरन ध्यान भजन समझा करके लगा दें। ये कोशिश करो आप लोग। अब जैसे कोई कार्यक्रम है, अब क्या करना रहेगा? आप जो जिले के जिम्मेदार हो, संगत का काम देखते हो, प्रांत का काम देखते हो, आपको कोई कार्यक्रम मिल गया है, अब आप क्या करोगे? और कार्यक्रम नहीं मिला है, कार्यक्रम हमारा मान लो मांग है, या कार्यक्रम आप देख लो कि यहाँ करने लायक है, होने लायक है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, धार्मिक हैं और यहाँ पर कार्यक्रम हो जाए, तो वहाँ की आप योजना बनवा दो। जो भी प्रांत के जिला के तहसीलों के जिम्मेदार लोग हो, उसकी योजना बनवा दो। किस तरह की योजना बनानी रहेगी कि जैसे पहले यानी जिस जगह पर आपको कार्यक्रम कराना है कहीं पर, उसके आसपास के चारों तरफ के 5 गांव ले लो, आप 8 गांव ले लो, 10 गांव, 12 गांव ले लो और उनमें प्रचार कराओ। वहाँ आदमी जाएं, इन्हीं में से जो नामदानी है, सत्संगी हैं, वहीं के पास के। पहले दूर मत भेजो, जहाँ सत्संगी हैं, नामदानी हैं, जहाँ के लोग जा सकते हैं, संभाल सकते हैं, जहाँ के लोग फिर कार्यक्रम हो तो लोगों को लेकर आ सकते हैं, उन्हीं को पहले टारगेट बनाओ। सब जगह दौड़ोगे तो ना यहाँ का होगे ना वहाँ के होगे। यही कारण है कि ज़्यादा प्रचार प्रसार तो हो जाता है लेकिन संगत नहीं खड़ी हो पाती है। ज़्यादा लोग जिस तरह मेहनत करते हो आप,
उस तरह से ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाते हैं। तो आपको क्या करना रहेगा कि जहाँ जहाँ संगत है आप समझो, या जहाँ धार्मिक लोग हैं वहीं का टारगेट बनाओ, पहले वहीं पर अन्य समझो प्रचार प्रसार कराओ। और जब हमारा कार्यक्रम मान लो मिल जाए, गुरु महाराज की दया हो जाए, तो एक एक जिले में 4-4, 5-5 कार्यक्रम की योजना बनाए रहो। मान लो एक साथ नहीं हो पा रहा है, फिर मौका मिला तो फिर वहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, इस तरह से हो जाए। अब मान लो जिले में या प्रांत में एक ही जगह पर हो रहा है तो उस हिसाब से टारगेट आप बना लो कि जैसे मान लो जिला में एक जगह हो रहा है तो जिला में एक जगह हो रहा है तो आसपास के जिलों में प्रचार हो जाए, कम से कम चारों तरफ 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, जहाँ तक कर सको, जहाँ तक संभव हो वहाँ तक इस तरह का हो जाए। तो एक बार तो जाएं, पहले लोग समझाया में, एक बार समझा के आ जाएं और दूसरी बार फिर वक्ता जाएं वहाँ समझाएं, फिर तीसरी बार वक्ता जाएं समझाएं, 3 वक्ता कम से कम जाएं, तब लोगों के समझ में आ जाएगा। और फिर वहीं आदमी लगा दिया जाएंगे कि आपको सबको लेकर आना है। व्यवस्था जब बना दी जाएगी तो वहाँ पर लोग आ जाएंगे। कुछ राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, बड़े कार्यक्रम हैं, जैसे आपका ये होली दिवाली है, जैसे भंडारा है, गुरु पूर्णिमा है, और अब तो मतलब ये है कि जो त्यौहार हैं ज़्यादातर वो सब बड़े कार्यक्रम बड़े बनते जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना रहेगा, उसके लिए ये फार्मूला लागू करनी रहेगी, यही जो बताया है। कोई गांव न छूटे जहाँ धार्मिक लोग हों, बहुत बिगड़े हुए लोग हों उनको छोड़ दो, बाद में सुधारना। लेकिन जहाँ कुछ अच्छे लोग हों, समझ रहे हो कि धार्मिक लोग हैं, चाहे जिसको मानते हैं, चाहे जिस यानी समझो देवी देवता का पूजा पाठ करते हैं, रामायण गीता पढ़ते, कुछ भी करते हैं, लेकिन धार्मिक हैं, संत मत के ही हैं लेकिन दूसरे संत को मानते हैं, उस गांव को आप ले लो और उसमें प्रचार की योजना बनवा दो आसपास के लोगों की, और वो चले जाएं। अब यहाँ पर यह ट्रेनिंग होगी, हमको पता चला है कि आप लोगों ने नाम लिखाया है कि हम भाई प्रचार करेंगे, हम सीखेंगे क्या बोलना है, कैसे क्या है, तो अभी यह तो सब बता दिया जाएगा। अभी तो समय है, कई दिन का है, अभी तो आप समझो कल है, कल भी कुछ सुना दिया जाएगा, परसों नरसों 2 दिन का मुख्य कार्यक्रम है, तो और भी लोग आ जाएंगे और भी समझ लेंगे, जान लेंगे, तो वो सब बता दिया जाएगा कि किस तरह प्रचार होगा, किस तरह प्रचार किया जाता है। हमारे जीवन में भी हमने खूब प्रचार किया, ज़मीनी स्तर से प्रचार किया, बड़ा अनुभव है, तो हम भी कुछ बता देंगे अपना अनुभव, जिसमें न कामयाबी रही, जिसमें कामयाबी मिली, यह सब अनुभव रहा है। तो ऐसे और भी हैं प्रचारक लोग हैं, वो लोग भी अपनी बात को बता देंगे, जो जिसमें कामयाबी उनको मिल गई है, तो वो सब अभी आ रहे हैं और कुछ हैं भी यहाँ पर, तो वो सब अपना एक रूपरेखा बता करके और आप बना लेना। तो आप क्या करना रहेगा कि समझो कि दायरा बढ़ाओ, 50 किलोमीटर का तो बड़े कार्यक्रम जहाँ हों उसका दायरा चारों तरफ का बना ही लेना चाहिए आपको। अब जैसे प्रचारक आपके पास हो, जैसी व्यवस्था हो आपकी, वैसा ही आप बनाओ। बहुत दूर तक दौड़ाओगे 100 किलोमीटर तक, और प्रभाव नहीं पड़ा, असर नहीं पड़ा, तो फिर वो नहीं आएंगे। और नज़दीक वाले पर थोड़ा भी प्रभाव पड़ गया तो कहेगा चलो भाई थोड़ी दूर है, पैदल चले चलें, गांव में ही हो रहा है, गांव के पास में हो रहा है, हमारे शहर के पास में हो रहा है, कस्बा के पास में हो रहा है, तो चले चलें। उसको ज़्यादा उस पर ध्यान दो। तो पहले तो ऐसे जाएं, प्रचार कर जाऊँ 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद में फिर वक्ता लोग जाएं, फिर वहाँ इकट्ठा करके सबको फिर सुनवाया जाए और व्यवस्था बना दी जाए। वहीं जो यानी समझो प्रेमी मिल जाएं, धार्मिक मिल जाएं, शाकाहारी नशा मुक्त मिल जाएं, और रुचि लेने वाले हों तो उनको जिम्मेदारी दे दी जाए, और अगर सत्संगी हैं तो उनको जिम्मेदारी दे दी जाए कि भाई आप व्यवस्था बनवाओ इनको, और अकेले न चले आओ, इनको सबको साथ लेकर के आओ और सत्संग सुनवाओ और नामदान दिलाओ इनको। तो नामदान जो लिए हुए रहते हैं, बार बार जब सत्संग सुनते हैं, महिलाई करती है, गंदगी साफ होती है, आते जाते हैं, हाथ पैर आँख कान से जो अपराध हो गया, और वो जब सत्संग में जाते समय हाथ पैर आँख कान
लग जाता है, जब दिल दिमाग बुद्धि लग जाती है, कैसे जाएंगे, कहाँ बस पकड़ेंगे, ट्रेन में रिजर्वेशन कैसे कराएंगे, गाड़ी लेकर जाएंगे, कैसे होगा, सर्विसिंग कराएंगे, तो मन की सेवा हो गई, और धन खर्च होगा जो वो धन की सेवा हो गई, और शरीर से जाएंगे तो शरीर की सेवा हो गई। तो उससे कर्म करते हैं, कर्म करते हैं। तो सत्संग में जब जाते हैं और सुनते हैं, तब जो है जो कर्मी जीव होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, लेकिन जिनके हल्के कर्म होते हैं या बराबर कर्म को अपने काटते रहते हैं, उनके समझ में जल्दी आ जाता है कि भजन ही सार है, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम। और ये चीज़ हमेशा याद रहती है कि भाई भजन करना है, यही साथ जाएगा, ये यहाँ भी अनिल साथ देगा और शरीर छूटने के बाद भी साथ देगा। तो इसको करना चाहिए, तो हर तरह से फ़ायदा होता है, हर तरह से फ़ायदा होता है। अब देखो प्रेमी, सब जगह पहुंच पाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि देश के तो हर प्रदेश में हो गए लोग, और कहीं कहीं संकट बहुत हो गई, तो सब जगह तो पहुंच नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ कहीं किधर भी गए एक तरफ कार्यक्रम करने, नामदान देने, तो जिस भी प्रांत में गए उस प्रांत के लोगों को चाहिए कि हम पहले से प्रचार प्रसार करके और तैयार रखें लोगों को, जहाँ भी कार्यक्रम हो वहाँ ले आऊँ। और एक जगह सब नहीं पहुँच सकते हैं, तो मान लो पूरा प्रांत में 4 जगह हो जाए, 5 जगह हो जाए, 7 जगह 8 जगह हो जाए, ऐसी भी योजना होनी चाहिए। जहाँ जैसी संगत हो, जहाँ जैसी व्यवस्था बन सके, उस तरह से व्यवस्था आप लोग जो जिम्मेदार लोग हो, चाहे प्रांत के हो चाहे जिला के हो, इसको आप लोग बना लो, यहीं पर मीटिंग कर लो, और यहीं पर आप लोगों योजना बना लो, और यहीं पर लोगों को आप समझा दो। और वक्ता भी जो आपके हैं उनको आप ट्रेनिंग दे दो, और जो आपके और जिम्मेदार जिला के और प्रांत के आ रहे हैं उनको बता दो, उनके यहाँ के जो लोग आए हैं यहीं पर उनको समझा दें और रुक जाएं कुछ लोग। और महाराज के दया से यहाँ आटों में घाटों नहीं, आटा में घाटा नहीं, कहते हैं ना, आटों में घाटों नहीं, नहीं दाल को दर्शन, और दूध और घी का नाम न लेना, पड़े रहो चाहे बरसन, तो उसमें घाटा नहीं होगा। गुरु महाराज की दया है, आटा में घाटा नहीं होगा। बना लोगे आप, अगर रूखी सूखी बना लोगे, खा लोगे, रूखी सूखी में संतोष कर लोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मौसम भी अब सही हो रहा है, अब गर्मी आ रही है, तो उसके लिए भी ज़्यादा कोई इंतजाम नहीं करना है। इसलिए आप रुक जाओ, 10 दिन रुक जाओ, 5 दिन रुक जाओ, इकट्ठा होकर के यहाँ पर सब ट्रेनिंग ले लो। जो वक्ता हो, जो उसमें जो भी सहयोग कर सकते हो, कोई गाड़ी चलाने की सेवा कर सकते हो, कोई और सेवा कर सकते हो, कोई दोनों काम कर सकते हो, बोल भी लेते हो, गाड़ी चला लेते हो, तो मान लो गाड़ी आपके पास नहीं है, संगत में भी नहीं है, तो उसकी व्यवस्था बना दी जाएगी। अगर आप गाड़ी को खड़ी नहीं रखोगे, आपकी गाड़ी संगत के काम में चलती रहेगी, तो उसकी व्यवस्था के बारे में भी सोचा जाएगा, बनवा दिया जाएगा, आप वहाँ लिखा देना। लेकिन यहाँ लिखा दो गाड़ी ले जाओ दरवाजे पर खड़े रखो, तो ऐसा नहीं है। वहाँ जब रिश्तेदारी नातेदारी में जाना हो तो गाड़ी बैठ कर के जाओ, इज्जत बनाने के लिए, कहीं दफ्तर में जाना हो अपने इज्जत बना, तो उसके लिए नहीं रहेगी वो गाड़ी। कोई भी देगा और देखेगा कि ये जा रहे हैं बारात में, ये जा रहे हैं अपने समधी क्या, तो मंगा लेगा, नहीं मंगा लेगा वापस। और देखेंगे, पता लगाएंगे कि भाई कहाँ है, तो लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं, अपने लिए खरीदते हैं, कुछ प्रार्थना लोग करते हैं इस तरह से, गुरु महाराज हमारे पास गाड़ी हो जाती तो हम आते जाते प्रचार करते, प्रचारकों को भी बैठा के ले जाते, और 2 4 5 लोगों को गाड़ी में बैठा के ले जाते, सत्संग सुना देते, नामदान दिला देते, तब दया हो जाती है, गाड़ी मिल जाती है। अब उसको भले कोई भूल जाओ कि दया से ही गाड़ी मिली है, हमको नहीं ले जाना चाहिए, हमको नहीं खर्च करना चाहिए इसमें कुछ, लेकिन दया से ही होता है। तो उनको जब पता चलेगा कि महाराज जी की इच्छा ऐसी है कि भाई गाड़ी आपके लग जाए, प्रचार प्रसार में इसमें लग जाए गाड़ी आपकी,
तो आप वो लोग गाड़ी दे देंगे, व्यवस्था करवा दी जाएगी। तो आप समझो जहाँ जैसी ज़रूरत होगी, और ऐसी अगर व्यवस्था बन जाए कि थोड़ी ही दूर तक के प्रचारक रहें, थोड़ी ही दूर तक उनको जाना रहा है, बाकी क्षेत्र में दूसरा चला जाए, पास का तीसरा चला जाए जहाँ संगत ज़्यादा है, तो वहाँ गाड़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैदल भी जा सकता है। और सबके पास देखो सवारी कुछ ना कुछ होती है, चाहे साइकिल होती है चाहे बाइक होती है, पैदल तो बहुत कम लोग चलते हैं आजकल। आप समझो बस से भी चले जाते, जगह जगह सब सवारियाँ हो गई, टेम्पो थ्री व्हीलर क्या क्या हो गए सब, तो दिक्कत नहीं होगी। और आगे बढ़ोगे जब आप हिम्मत करोगे, तब दया गुरु महाराज की होगी कि आपकी व्यवस्था जब जैसी ज़रूरत पड़ेगी सब हो जाएगी। तो प्रेमियों, ये सब काम है और इसको पकड़ो, इसकी योजना बनाओ और बराबर जो है यानी समझो लगे रहना है कि जैसे ये जीवन सार्थक हो जाए। बाकी तो ये समय निकला जा रहा है, फिर इसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। हीरा जैसी काया की, ये तो मिट्टी में मिल जाएगी मना। कहा ना, तेरी हीरा जैसे काया तो जल जाएगी मना, जल करके ये मिट्टी में मिल जाएगी। राख भी देखो कुछ दिन के बाद जो शमशान का होता है वो भी मिट्टी की तरह से हो जाता है, उसी धूल की तरह से हो जाता है। जैसा बगल की धूल रहती तो ये मिट्टी में मिल जाएगी, सारी चीज़ें छूट जाएंगी, सब कुछ सोना हो जाएगा। इसलिए सत्य को पकड़ो, यह सब झूठा है। संतो झूठा या संसार, साधु झूठा या संसार, ये झूठा है संसार। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो ये शिवरात्रि का कार्यक्रम यहीं पर होगा, 14 और 15 को घोषित कार्यक्रम है, परसों नरसों, और कल 13 तारीख को भी गुरु महाराज की दया रहेगी तो दोनों टाइम नहीं तो एक आध टाइम को सुना दिया जाएगा, और परसों भी सुनाया जाएगा, नरसों भी सुनाया जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ से चली चला का बेला हो जाएगा। तो जो सत्संग के हिसाब से आएंगे, आप लोग भी जो जाना चाहोगे वो सब रवाना हो जाना, हम भी निकलेंगे। हम भी जो एक जगह जहाँ जाना उसे समझते हैं इस समय, हम होते हुए और फिर जो है पहुँच जाएंगे आपके गोंडा, उत्तर प्रदेश में गोंडा जिला है, वहाँ पर इटिया टोक है, रेलवे स्टेशन है, बाज़ार है, उसके पास में बलरामपुर रोड पर, गोंडा बलरामपुर रोड पर है, वहाँ आश्रम है एक अपना। तो उस आश्रम पर कार्यक्रम होगा होली का कार्यक्रम वहीं पर होगा। उसके बाद स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो फिर आगे के कार्यक्रम बनेंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत है, मांग है बहुत दिनों से। लेकिन अब की बार यही ध्यान रहे कि जिस भी प्रदेश में हम जाएं और जहाँ जहाँ संभव है वहाँ वहाँ आप कार्यक्रम करा लो, एक जिले में 4 करा लो, 5 करा लो, हमको कोई एतराज़ नहीं है, हम तो कार्यक्रम कर सकते हैं। हम भी अब सोचे हैं कि समय निकाल करके जाने से ज़्यादा काम होगा, तो देर आए दुरुस्त आए, चाहे दूसरे प्रांत का नंबर बाद में लगाए, देर से लगाए, लेकिन जिस प्रांत में जाओ वहाँ काम कुछ हो जाए, कुछ नए नामदानी वहाँ निकल आवें, कुछ नए लोग जुड़ जाएं, कुछ पुराने लोग बजना नदी बन जाएं, कुछ पुराने लोग सुन लें, समझ लें, होश में आ जाएं, जो बेहोश पड़े हैं दुनिया के मद में, दुनिया की चीज़ों में जो मस्त पड़े हैं, सत्संगी ही हैं, नामदानी ही हैं, लेकिन मस्त हैं जो दुनिया के स्वाद में, उनके अंदर जागृति आ जाए। तो हम तो ये चाहते हैं। तो बोलो जय गुरुदेव। विनय करूं मैं जो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय नगृत दीप आरती साजूं,
दो आँखियाँ न मुझरारे भाव सहित नित बैठी जरोखे जो हत प्रियतम प्यारे भाव ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने मन के काज विसारे जागी सुरत पियत चरणामृत पियत पियत हुई न्यारे घंटा शंख मृदंग सारंगी बंशी बीन सुनारे जय गुरुदेव आरती करती गावत जय जयकारे जय गुरुदेव आरती करती गावत जय जयकारे विनय करूं मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे दाता द्वार तुम्हारे मालिक द्वार तुम्हारे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो, खान पान और चाल चलन सही रखना, नहीं तो ये मन और मोटा होगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत बार बताया गया इनके बारे में, उन बातों को याद करने की ज़रूरत है। तो बोलो जय गुरुदेव।